सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी एक कहानी। और कहानी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपके साथ उसको शेयर कर रही हूँ। तो सुनिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, एक बार एक परिवार होता है, मतलब सभी उसमें थे, दादा दादी से, मतलब परिवार पूरा बड़ी फैमिली थी। तो उसमें दादा और दादी सभी अपने अपने समय के अकॉर्डिंग पूजा करते थे, सब कुछ करते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन जो है, जो एक छोटा सा बच्चा था, तो वो क्या करता था कि डेली अपने दादाजी के साथ, जब भी उसके दादाजी पूजा करते थे तो वो दादाजी के साथ हमेशा पूजा करता था। तो क्या हुआ एक दिन कि एक दिन जब पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते करते तो बच्चा ये सोच रहा था कि काश जो दादाजी हैं मुझे भी पूजा करने देते, लेकिन वो बड़े हैं, वो सब कुछ अपने आप करेंगे, सारी पूजा अपने आप करेंगे। तो इसी वजह से वो सोच रहा था कि कभी मुझे भी मौका मिलेगा पूजा करने का। तो इस बात को सोच रहा था और अपने दादाजी के साथ डेली वहाँ पर बैठकर सुबह शाम पूजा किया करता था। एक दिन ऐसे ही हुआ कि दादाजी कहीं बाहर गए हुए थे और उनको आने में समय लग गया। और जब समय लग गया आने में, तो फिर बच्चे को ये लगा कि जो है, अब आज तो दादाजी अभी तक नहीं आए हैं और समय भी हो गया है, तो कैसे किया जाए। तो बच्चा सोचने लगा कि अब पूजा कैसे होगी। तो उसने फिर वही देखा कि टाइम हो चुका है और पूजा दादाजी इसी समय करते थे डेली, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बच्चे ने क्या करा, अपना मुंह हाथ धोया, साफ अच्छे से तरीके से टॉवल से पोंछा। उसके बाद वो मंदिर में आया और जिस तरीके से उसके दादाजी पूजा करते थे उस तरीके से वो पूजा करने लगा। तो दादाजी भी जब बाहर थे तो उन्हें भी लगा कि भाई मतलब शाम का टाइम हो चुका है, पूजा का टाइम है और मुझे जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए और पूजा भी मुझे करनी है। तो वो जल्दी जल्दी घर आ रहे थे। जल्दी जल्दी आते आते जो है, रास्ते में कई लोग मिल जाते हैं जैसे कि, तो फिर भी उन्होंने जो है इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि नहीं, पूजा का समय हो रहा है और मुझे पूजा करनी है, क्योंकि उनका नियम था। एक जो नियम होता है किसी का ना, तो वो सबसे पहले अपने नियम को ही फॉलो करता है। तो जब घर आए दादाजी, तो उन्होंने जैसे ही पूजा घर मुँह हाथ धो के पूजा घर में जाने को तैयार हुए, तो देखा उन्होंने, जैसे ही देखा तो बच्चा वहाँ पर पूजा कर रहा था। उसने जो है धूप बत्ती भी जलाई और अगरबत्ती भी जलाई, जोत भी जलाई और फिर वो पूजा में बैठ गया। ध्यान लगाकर थोड़ी देर पहले आंखें बंद करके बैठा रहा। उसके बाद उसने कहा कि हे भगवान, मेरे दादा को बिल्कुल ठीक रखना। अगर मेरे दादा ठीक नहीं होंगे, मेरे दादा दादी ठीक नहीं होंगे, तो मेरे लिए चॉकलेट कौन लेकर आएगा। तो फिर उसके बाद फिर उसने फिर हाथ जोड़े, उसने कहा हे भगवान, मेरे माता पिता को भी बिल्कुल सही रखना, और जिससे कि वो जो है हम सबको अच्छे से हम लोगों की ज़रूरतों को पूरी कर सकें, चाहे दादा दादी हो चाहे मैं हूँ, सभी चीज़ें पूरी कर सकें। जब वो ठीक होंगे तभी तो वो पूरी कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने हाथ जोड़ा, फिर बच्चे ने हाथ जोड़े, फिर उस भगवान से कहा भगवान मेरे दोस्तों को भी बिल्कुल ठीक रखना, और अगर मेरे दोस्त ठीक नहीं रहेंगे तो फिर मैं खेलूंगा किसके साथ। तो फिर उसके बाद फिर उसने फिर ध्यान लगाया, फिर वो जोर से बोला, भगवान जो हमारे घर में छोटा सा डॉगी है ना, उसको भी ठीक रखना। अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो फिर जो है हमारे घर में से चोरों को कौन भगाएगा, इसलिए जो है आप हमारे डॉगी को भी बिल्कुल सही रखना। उसके बाद फिर वो थोड़ी सी देर ध्यान में रहा और उसके बाद फिर सोचकर बोलने लगा, भगवान हम सबसे पहले ना आप अपना ध्यान रखना, अपनी देखभाल करना, क्योंकि अगर आप अपनी देखभाल नहीं करोगे फिर तो हम सब की देखभाल कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें दादाजी पीछे से सुन रहे थे और दादाजी को सुनते सुनते देखकर पीछे से उनकी दादी भी देखने लगी कि आज ये क्या कर रहे हैं, बाहर से ही, पूजा घर के बाहर से ही क्या कर रहे हैं। तो दादा और दादी इन सब चीज़ों को सुन रहे थे। और जो है, जब बच्चे ने बोला कि भाई सबसे पहले अपना ध्यान रखना, तो कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चा सभी का ध्यान मतलब रख रहा है। उसको अपने दोस्त भी चाहिए, दादा भी चाहिए, दादी भी चाहिए, माता पिता भी चाहिए, और तो और अपने घर का एक जो कुत्ता है, डॉगी है, वो भी चाहिए।
तो ये सब चीज़ें जब दादाजी ने सुनी तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें लगा कि ऐसी पूजा तो मैंने आज तक नहीं करी। किसी के हित के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के हित के बारे में मैंने बोल दिया, लेकिन इतने लोगों के बारे में। और उसके बाद सबसे मतलब सबसे जो मेन बात थी वो अपना ध्यान रखने वाली बात थी। तो कभी कभी बच्चे भी बहुत बड़ी सीख हम लोगों को दे जाते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, आप बताइएगा ज़रूर। और बस है ना, आजकल तो मौसम भी बहुत ही गजबज सा हो रहा है। गजबज से मतलब कि बारिश वाला ऐसा हो रहा है कि ना तो बाहर जा सकते हैं ना आ सकते हैं। अब जब भैया और काम ड्यूटी तो ज़रूरी है, जाना ही है, लेकिन और भी कुछ भी काम करने का, क्योंकि दिवाली का टाइम है, साफ सफाई करना, ये करना, लेकिन क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चारों तरफ से तो पानी पानी है। इस बार की बारिश पता नहीं कैसे हुई है कि घर में थोड़ी थोड़ी जगह जो ऐसी थी ना उनमें से भी पानी छू रहा है। वही हाल सभी के घरों में सुनने में आ रहा, पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई। एक तो बेमौसम बारिश है तो इसका तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो और आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसे चल रहा है। बहुत दिन हो जाते हैं जब वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मन में भी बड़ा अजीब अजीब सा लगता है, क्योंकि इतने साल से हम इतना मतलब टाइम टू टाइम वीडियो डालना बनाना ये सब चीज़ें कर रहे थे ना, तो जब नहीं करते हैं ना तो खुद का भी मन नहीं लगता है। बस ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और आपसे बात करते करते ही हम हर चीज़ को मतलब एक दूसरे से कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा लगता है। और जब काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं बनाओ ना तो भी बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई नहीं मिले हैं, नहीं पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बताइएगा आप लोग कैसे लग रहे हैं वीडियो आपको, क्योंकि बहुत कम मैंने वीडियो बनाने शुरू मतलब कम कर दिए हैं, क्योंकि वही होता है ना कि टाइमिंग का भी रहता है और एक मौसम भी ऐसा ही है। दूसरा आप समझ सकते हैं बहुत ही घरों में प्रॉब्लम चल रही है, हरी बीमारी वायरल वगैरह कुछ ना कुछ इस तरीके का चल रहा है। एक भी घर में अगर कोई भी बंदा अगर घर में थोड़ा सा बीमार हो जाता है तो डिस्टर्ब तो सभी हो जाते हैं। और यही हाल, हम तो 12 मास के हैं, हमारे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको, बागों की सैर कराती हूँ मतलब। तो बहुत सारी बातें सुन ली, कहानी सुन ली, थोड़ा सा सैर करके आते हैं बागों की, फिर करेंगे वीडियो का एंड। तो आइएगा मेरे साथ बगीचा। तो चलिएगा फिर मिलते हैं, बातें करते हैं तो बातें होती ही चली जाती हैं, बहुत लंबी बातें खिंच जाती हैं। चलिएगा फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमको बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।